एक बारिश दिल्ली सरकार की कैसे पोल खोल कर रख देती है, फिर भी सरकार संभलती नहीं है। देखें इस रिपोर्ट को। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई है। शनिवार को भारी बारिश के बाद कोचिंग सेंटर के एक बेसमेंट में जहां पर लाइब्रेरी थी वहां पानी भर गया। बड़ी संख्या में छात्र फंस गए और इस हादसे में 2 छात्रा और एक छात्र की मौत हो गई। दिल्ली के पटेल नगर में करंट लगने से नीलेश राय नाम के एक स्टूडेंट की मौत हो गई। नीलेश यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। किराड़ी में बारिश के बाद एक शख्स को करंट लगने से मौत हो गई। यमुना विहार के सर्विस रोड पर भरे पानी में करंट लगने की वजह से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बादली के सिरसपुर अंडरपास के पास पानी में करंट लगने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक बारिश हुई, दिल्ली की सड़कों पर पानी भर गया। एक बारिश हुई, दिल्ली का छतरपुर विधानसभा की असोला, फतेहपुर बेरी की वाल्मीकि बस्ती और हरिजन बस्ती के घरों में 4 से 5 फुट पानी भर गया। एक बारिश हुई, सड़कों पर पानी के साथ करंट फैल गया। पटेल नगर में एक यूपीएससी छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। एक बारिश हुई, राजेंद्र नगर की बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी घुस गया और 3 छात्रों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। और जब बारिश नहीं हुई तो मुनक नहर का किनारा टूटने से बवाना का इलाका डूब गया। और जब बारिश नहीं होती है, जब गर्मी का मौसम होता है, तब घरों में पीने के पानी की किल्लत बेतहाशा हो जाती है और मुखर्जी नगर जैसे संस्थानों में आग लग जाती है। जब बारिश हो या नहीं हो, दोनों स्थिति में दिल्ली की जनता खतरे के निशान से भी ऊपर जीती है। लेकिन इसका समाधान नहीं तो दिल्ली सरकार और ना ही केंद्र सरकार कुछ निकाल पा रही है। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? और अभी तो आप देखना कि एक नेता दूसरे नेता की कमी निकालेगा और खूब राजनीति होगी। लेकिन इसमें नया क्या होगा, यह बड़ी बात होगी। जानेंगे इस जमीनी हकीकत की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। इन सब का जिम्मेदार कौन है? यह सरकार जिसका नाम भ्रष्टाचार है, जिसके दिमाग में आलस और लापरवाही भरी पड़ी है, जिसकी जेब कितनी भी भरी हो लेकिन हमेशा खाली रहती है, जिसकी जीव हमेशा दूसरों पर आरोप लगाने में और अपना पल्ला झाड़ने में रहती है। मानसून शुरू होने से पहले उसकी तैयारी कितनी अहम होती है और उसकी कितनी अहमियत दिल्ली नगर निगम देती है, इसको भी देख लेते हैं और सुनते हैं। मानसून शुरू होने से पहले दिल्ली की मेयर शैली ओबराय दिल्ली की जनता को कैसे विश्वास में लेती हैं, देखें इस वीडियो में। और साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी और किसी भी तरह की जो परेशानी और कठिन स्थिति हम कम से कम लाने की कोशिश करेंगे और हर वो सुविधा मिलेगी, हर किसी इशू को जो हम रिसॉल्व एज सुन एज पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे। आपने सुना कि दिल्ली की मेयर कितना मुस्कुरा कर विश्वास दिला रही हैं, लेकिन अभी तक राजेंद्र नगर के घटना स्थल पर नहीं आई हैं। अच्छा है नहीं पहुंची, वरना क्या से क्या हो सकता था। लेकिन इस घटना स्थल पर कई लोग आए सिवाय आप पार्टी के नेताओं के, चाहे आतिशी हो, इलाके के विधायक दुर्गेश पाठक हो या सौरभ भारद्वाज हो। इस घटना स्थल पर कोई नहीं आया, लेकिन स्वाति मालीवाल आई हैं। उन्होंने क्या कहा इस घटना पर, आए सुनते हैं। बहुत गुस्से में है और मैं ये मानती हूँ कि ये कहीं से भी लापरवाही का मामला नहीं है, ये मर्डर का मामला है। ये मर्डर हुआ है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बच्चों ने ये तक बताया कि किस तरीके से काउंसलर को 10 से 12 दिन पहले बार बार बोला गया कि ये जो ड्रेनेज हो गया है, खराब हो गया है, इस ड्रेनेज को ठीक कीजिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करी गई। जो बच्चे डूब के मरे, तड़प तड़प के मरे, उनके परिवार को कौन जवाब देगा और क्या जवाब देगा? रात से बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी तक एमसीडी का कोई भी, ना तो मेयर आई, ना कोई अधिकारी आया,
और दिल्ली सरकार का भी ना तो मंत्री आए ना अधिकारी आए, इनका बस काम ये है कि ये एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले ये कहा था मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वालों एंजॉय, ये है एंजॉयमेंट। शर्म आनी चाहिए, तुरंत इन सबको यहाँ आना चाहिए, इन बच्चों से बात करनी चाहिए, इनके गुस्से में उनको उनके आंसू पोंछने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो बच्चे मरे हैं, एक एक बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी करने यहाँ आता है दिल्ली में, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब लेके आते हैं, उनके परिवारों का क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को पटेल नगर में करंट लग के उसकी मौत हुई। उस बच्चे को भी और इन सारे बच्चों को जिनकी डेथ हुई है, उनको सरकार को तुरंत 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन। बीजेपी कह रही है आतिशी को इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों की और जो एमसीडी के मेयर हैं और काउंसलर हैं और एमएलए हैं जो दिल्ली सरकार के, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। वो अपनी आंखें ऐसे मोड़ नहीं सकते। कितनी शर्म की बात है कि 12 घंटे हो गए, अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई इन बच्चों से बात करने को तैयार नहीं है। सरकार के लोगों पे भी एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए। वो काउंसलर कौन है जिससे बार बार बोला गया और उसने सफाई नहीं करवाई, ऊपर से लेके नीचे तक सब पे एफआईआर होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। ये मर्डर है, ये कहीं से भी लापरवाही का मामला नहीं है। कितने बच्चे मरे? इस घटना पर कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी पहुंचे और कांग्रेस की पूरी टीम भी आई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बहुत दुखद है, बहुत दुख है, और जो बच्चे अपनी जान जिन्होंने दी है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ, उनके परिवार के साथ विशेष रूप से। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि लगातार इस समस्या के बारे में ये बच्चे उठाते रहे, लेकिन यहाँ की लोकल लीडरशिप ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये पिछले 10 साल में, 15 साल में लगातार बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँची है। मैं आज इन बच्चों के समर्थन में यहाँ आया हूँ। ये बच्चों को जिनको जस्टिस चाहिए, हम उनको जस्टिस दिलाने का काम करेंगे। हम उनको उनकी लड़ाई में साथ देने के लिए हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं। जो परेशानी में उसके साथ खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है और हम अपना फ़र्ज़ निभाने आए हैं। निश्चित है, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियाँ सीधी मेयर के ऊपर पड़ती हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ यहाँ के मंत्रियों के ऊपर पड़ती हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने कहा लेट देयर बी अ फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। उसके साथ जो दूध का दूध हो, पानी का हो, वो पानी होना चाहिए। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, और आज के नहीं, सिर्फ आज तक इसकी फौरी एक इन्वेस्टिगेशन करके जो लीपापोती हमेशा उससे होती रही है, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। इसकी समस्या के जड़ तक पहुँचना पड़ेगा। जब तक हम इस समस्या के जड़ तक नहीं पहुँचेंगे, ये समस्या हल नहीं होने वाली। ये एक राजेंद्र नगर की एक बिल्डिंग की बात नहीं है, ये ऐसे कई बिल्डिंग्स हैं राजेंद्र नगर की, और ऐसे कई राजेंद्र नगर पूरी दिल्ली में हैं। उनको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन की जाए। निश्चित ही जो आज कहीं ना कहीं आप हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए तो आप अपना बयान दे देते हैं, लेकिन घर बैठे एक बयान जारी कर देना कि इंक्वायरी की जानी चाहिए, वो सफिशिएंट नहीं है। उनको आना चाहिए, बच्चों की बात सुननी चाहिए, उनका एजिटेशन झेलना चाहिए। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जो दुख है उसको सुन सकें। तो मैं यही कहूँगा कि जिनको दुख है वो यहाँ आएगा, जिसको दुख नहीं है वो क्या करेगा यहाँ। अब बात करते हैं शिक्षा की क्रांति की, उस जमीनी हकीकत की जो दिल्ली के राजेंद्र नगर से लेकर मुखर्जी नगर तक फैली हुई है। इसके लिए सुनते हैं उन छात्रों से जो अपने लाखों रुपए इन संस्थानों को देते हैं और उसके बाद भी सुरक्षा का क्या इंतजाम इनके पास होता है। और एक हफ्ते बाद अगर सिस्टम पहले जाग गया होता, आज ये घटना नहीं होती। और ये बारिश ये नहीं है कि 2 दिन की बारिश में खत्म हो गया, बारिश अगले 45 दिन और चलेगी। और 98% लाइब्रेरी जितनी भी है वो बेसमेंट में है यहाँ पे, जिनका कोई भी सेफ्टी ऑडिट नहीं है। ना तो फायर का इंसिडेंट हुआ किस वजह से, बायोमेट्रिक के गेट हैं, ठीक है, अंदर का बच्चा पानी जाने के कारण गेट हो गया खराब, अंदर का बच्चा अंदर रह गया, बाहर का बच्चा बाहर रह गया। देखिए, सेंटर चलना इलीगल नहीं है, सेंटर चल रहा है बाकायदा, लोग जीएसटी रिटर्न भी भरते होंगे, रजिस्टर्ड हैं, बट जो मैनेजमेंट है अब अनसस्टेनेबल हो चुका है। यहाँ पे चक्कर क्या है कि डिमांड से मतलब सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत बुरा हुआ है, ऐसा हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ, बट ऐसा कभी देखा नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। बट बहुत बड़ा डिजास्टर है हमारे सबके लिए, बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था कल रात को जब हमने सुना कि 3 बच्चे, अभी 3 बच्चे तो बस बोल रहे हैं, अभी एग्जैक्ट नंबर वी डोंट नो, वी वांट, हमें लगता है ज़्यादा डेथ हुआ है, क्योंकि देखो आप उसका वो लेंथ देखो, ब्रेथ देखो, वो बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से तो ज़्यादा बच्चे रहे होंगे।
इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इनका मेनली तो मुझे लग रहा है राव IAS नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना ये सिस्टम कैसे इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर लिया, उनको एक इवैक्यूएशन के लिए उनके पास जगह नहीं बनाया उन्होंने। किस तरह का वो कोचिंग चला रहे हैं जब उनको पता ही नहीं है कि बच्चे अगर ऐसे फंस जाएंगे तो व्हाट टू डू नेक्स्ट। कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना एग्रेसिव इन्वायरमेंट है। यहाँ पे 15 दिन पहले 2 बच्चे की मौत हुई करंट लगने से, एक पटेल नगर में और एक वारन में, लेकिन MCD वाले उसके लिए कुछ नहीं किए। यहाँ पे 90% लाइब्रेरी बेसमेंट में है और बारिश होती है, ड्रेनेज सिस्टम इतना बेकार है, पूरा 15 मिनट ही बारिश हुई है रात में, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हुई है और उसमें 15 मिनट में पूरा का पूरा दिल्ली डूब गया है। सारे के सारे बेसमेंट में पानी चले गए। यहाँ पे तीन तो मेन जिम्मेदार है। पहला 7:10 में एक गाड़ी वाले आते हैं और गाड़ी वाले धक्का मारते हैं और तेज रफ्तार से जाने की वजह से और वो टूट जाता है गेट टूटने के बाद 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा बेसमेंट में पानी भर जाता है। अभी तक जो है न वो उस गाड़ी वाले को कुछ पहचान हुई है, न उसका अरेस्ट हुआ है, न BP गुप्ता जो रो IAS के डायरेक्टर है उनका हुआ गिरफ्तारी, और जो यहाँ पे MCD है, MCD के बारे में भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पे जो अतिशी मारलेना है जो एजुकेशन मिनिस्टर है अभी तक देखने नहीं आए हैं। मेरी मांगे है क्या कि जस्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे जो बच्चे हैं सिर्फ पैसा वसूली करते हैं, 2.5 लाख 3 लाख रुपया कोचिंग वाले लेते हैं, सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो ब्रोकरेज सिस्टम है, जो लॉबी बना हुआ है, वो खत्म होनी चाहिए। और ऐसी घटना ये कोई नई नहीं है, ये घटना नहीं है, ये मर्डर है, ये मर्डर है सर। आए दिन, अभी 4 दिन पहले नीलेश भाई मेंस लिख रहा था IAS का, वो मारा गया। 4 दिन पहले क्या प्रशासन है, कोचिंग वाले दोनों मैक्सेज इनकी है, इनको सबक नहीं मिली, ये सीखे नहीं। 4 दिन पहले क्यों नहीं कोचिंग लाइब्रेरी बंद किए, लेकिन ये आज रात से बंद करना शुरू करवाए। हर जगह मेरे पास मैसेज आ रहा है कि बंद कर दो, बंद कर। मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। आपको पता होगा पिछले कई सालों से ये चीजें, इन लोगों का जो नेक्सस है कोचिंग वालों का, आर्टिकल 51A की बातें होती है कि हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है, तो कर्तव्य तो हम फॉलो कर रहे हैं सर। हम गांव से, छोटे छोटे गांव से, कोई गाना माँ का बेच कर आता है, कोई जमीन बेच कर आता है पढ़ने के लिए, लेकिन उनको सुरक्षा के नाम से उनको क्या मिलता है, मौत मिलता है। भंडारी बिल्डिंग में मुखर्जी नगर में आग लगी थी, कितना भयावह स्थिति था, पूरा दुनिया ने देखा, लेकिन फिर भी सबक नहीं लिए। 2 दिन के बाद फिर कोचिंग वैसे ही स्टार्ट हो गई। ACP वहाँ का जितेंद्र मीणा साहब से मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि सर यहाँ का कोचिंग, और जब तक NOC नहीं मिल जाएगा सब चीज नहीं किया। वो बोले हाँ विक्रम नहीं होगा, लेकिन आज भी चल रही है। हमारा भाई का मौत हुआ है, ना जाना कितना मौत हुआ है, छुपाया जा रहा है सर, छुपाया जा रहा है। अभी ये लोग 3 बता रहे हैं, लेकिन बार बार अंदर गाड़ियां एम्बुलेंस की जा रही है, निकल रही है, कितने हुई है, कई लोग का फोन अनरीचेबल बता रहा है। आखिर वो कहाँ गए, कितने लोगों का मौत हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। हमारा सर मेन मुद्दा है सिस्टम। बात ये नहीं है राव IAS की बात नहीं है, सिर्फ इसको बंद करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर 500+ इंस्टीट्यूट है, 50 से ऊपर लाइब्रेरीज है, 98% लाइब्रेरीज बेसमेंट में है। तो बात हमारा डिमांड ये है कि जितनी भी लाइब्रेरीज यहाँ पर है, सब में सेक्रेटरी प्रोटोकॉल्स चेक किए जाएँ, और जितनी भी आगे भी अगर पास हो रही है लाइब्रेरी, उन सबको प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट दिया जाए। क्योंकि वही जो भाई ने बात बोली है कि गर्मी में आग लग गई थी और बारिश में डूब के बच्चे मर गए, तो डिफरेंस पूरा सिस्टम है इको सिस्टम का। यहाँ पर फायर्स की प्रॉपर सेफ्टीज नहीं है, यहाँ पर पानी बराबर, सीवेज लाइन बराबर प्रॉपर है नहीं। अगर आपको पता है, MCD को ये चीज़ पता है कि भाई दिल्ली में ये हॉटस्पॉट एरिया है, यहाँ पर केसेस हो चुके हैं पहले, तो क्यों ना आप बारिश के पहले अपनी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर चेक कराओ, ऑडिट कराओ, फायर ऑडिट कराओ, इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट्स कराओ, ताकि उससे हमें डिटेल्स मालूम पड़ जाए। जितने भी आप तार देखो यहाँ पर एक्सेस में बल्क में यहाँ पर तार है, तो क्यों ना उन तारों को एक्सेस जो है निकाल कर जो प्रॉपर स्क्रूटनी करे कि भाई क्या है, ताकि आगे हमें दिक्कत ना हो। हमें सिर्फ डिमांड ये नहीं कि इस कोचिंग को बंद करना है, ये तो एक बड़ी कोचिंग है जिसके बाद अच्छा खासा सेफ्टी प्रोटोकॉल, उसके बाद ये हाल हो रहा है। यहाँ पर 500+ कोचिंग है जहाँ पर कुछ भी फैसिलिटीज है नहीं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। हमारा डिमांड ये है कि पूरी सेफ्टी, पूरा इकोसिस्टम जो है उसको एक बार प्रॉपर स्क्रूटनी की जाए। अगर हम बात करें राउस IAS संस्थान की, जिसमें 3 बच्चे डूब गए हैं, यह संस्थान इस जगह का सबसे बड़ा और महंगा संस्थान बताया जाता है, और यह संस्थान लगभग 70 साल से चल रहा है, और इस इलाके में लगभग 500 से भी ज्यादा संस्थान हैं और 1 दर्जन से भी ज्यादा लगभग लाइब्रेरियां हैं, जिसमें लगभग 90% बेसमेंट में हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि फायर सेफ्टी हो या बिल्डिंग के नक्शे का पास होना, सब हो जाता है, और जब हादसे होते हैं तब सब चुप रह जाते हैं। अगर आज फायर डिपार्टमेंट ये कहे कि हमने तो इन्हें फायर सेफ्टी दी नहीं है,
तो फिर सवाल यह है कि आपने इसे चलने क्यों दिया। और अगर नगर निगम के अनुसार भी इसमें सुरक्षा मानक के एग्जिट गेट तक नहीं बने थे तो आपने इसे सील क्यों नहीं किया। इन संस्थानों की जमीनी हकीकत को समझें तो दिल्ली के 70% से भी अधिक संस्थानों के पास फायर सेफ्टी का अभाव नजर आएगा। और अगर बिल्डिंग के नक्शे या सुरक्षा मानकों की बात करेंगे तो वो भी फेल नजर आएंगे। तो इसके अलावा क्या इन विभाग में बैठे छोटे से बड़े अधिकारियों पर क्या FIR नहीं होनी चाहिए? क्या इस घटना पर दिल्ली नगर निगम की लापरवाही नहीं है? क्या इस पर इलाके के निगम पार्षद की लापरवाही नहीं है? क्या इस पर इलाके के विधायक की लापरवाही नहीं है? अब सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी की लापरवाही नजर आएगी और वह है राउस IAS संस्थान की। इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कल शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और NDRF के पर्सनल भी शामिल थे। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव जो कि अम्बेडकर नगर UP की रहने वाली थी, तानिया सोनी जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डेल्विन जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने FIR भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये FIR राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। ये FIR वो कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग के मैनेजमेंट, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को जो देखभाल करते हैं उनका, और ऐसे लोग जिनका रोल इन्वेस्टिगेशन में आएगा उन सब के खिलाफ। अभी हमने 2 लोगों को इसमें डिटेन किया है जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी जमीनी हकीकत में आपका भी क्या कहना है, खबर में कमेंट्स करके हमें भी जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, शब खैर।